सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं का जो अर्धवार्षिक का पेपर है उसके हल लेकर के आ रहे हैं। सोमवार दिनांक 3 नवंबर 2025 को जो पेपर हो रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं, ये पेपर देख लीजिए, अपना नंबर मिला लीजिए, कितने नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा था, सही विकल्प चुनकर के लिखिए। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। आप सभी कृपया आपको जो है प्राप्त होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथी दोस्तों को। आप सभी से निवेदन, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला दे रखा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये जो है वो नेपाल देश को ये सभी राज्यों की सीमाएं छूती है। अगला देखते हैं, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए जो है वो द वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सबसे ज़्यादा जरूरी है, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है, तो ये उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता जो है वो भूमि है विद्यार्थियों। आगे देखें तो निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। रूस में अक्टूबर क्रांति किस सन में हुई थी? तो ये सवाल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1917 ईस्वी। नेल्सन मंडेला नेता थे, तो ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। इस प्रकार से पूरा हल करना है आपको। आगे देखते हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें ये दे रखा है, बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें जमीन जो है वो धरती माता ने दी है। अगला, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। SCBC का पूरा नाम जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। और अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। आगे देखें तो निर्धनता रेखा का मापन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात NSSO द्वारा किया जाता है। NSSO लिखते तो भी सही होता और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन लिखेंगे तो भी जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से रिक्त स्थान हो जाएंगे। आगे देखते हैं सही जोड़ी, तो सही जोड़ी आप देखते हैं, नाजी पार्टी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, मनरेगा, अब्राहम लिंकन, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर और भारत का क्षेत्रफल। बहुत ही सरल सही जोड़ी आई थी। तो नाजी पार्टी जो है वो हिटलर की पार्टी थी, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक का द से मिलाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। मनरेगा जो है वो 2005 में इसको शुरू किया गया, फ वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका से मिलाएंगे। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, ये ब महेंद्रगिरी से मिलाएंगे। और भारत का क्षेत्रफल जो है वो 2.4%। इस प्रकार से सही जोड़ी मिला लेना है। आगे देखते हैं सत्य। तो यहाँ पर पहला दे रखा है, लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है, तो ये सत्य हो जाएगा। दक्षिण के पठार की आकृति त्रिभुजाकार, ये भी सत्य हो जाएगा। में 1940 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, इस समय तो युद्ध चल रहा था। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता नहीं करती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए चलाया गया, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला, नेपोलियन 1804 में फांसी पर चढ़ गया, तो ये जो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, फांसी पर नहीं चढ़ा था। आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर, तो गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन एक उपकरण था जिसका उपयोग सिर काटकर मृत्युदंड देने के लिए किया जाता था। तो ये जैकोबिन क्लब के नेता जो है वो इस प्रकार का गिलोटिन का उपयोग करते थे। संविधान सभा किसे कहते हैं? तो संविधान सभा उसे कहते हैं जो किसी देश का संविधान बनाने के लिए गठित की जाती है। मतदाता सूची क्या है? तो मतदाता सूची वह है जिसमें मतदान करने के योग्य सभी लोगों के नाम होते हैं, उसको मतदाता सूची कहते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के। कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है? तो वह तृतीय क्षेत्र जो है वो इन दोनों में सहायता पहुंचाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो ये 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई। इस प्रकार से इसके उत्तर थे। आगे देखते हैं, प्रश्न दे रखे थे कुछ। भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम आपको लिखना था, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। विश्व को किन किन नामों से जाना जाता है, ये लिख सकते थे। अगला, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखना था। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में 2 अंतर, प्रोपेगेंडा, योंगफोंग क्या है, स्लीपर का अर्थ, वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं, संविधान को परिभाषित कीजिए, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न दे रखे थे। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं आपको लिखनी थी, कोई सी भी 2 लिखनी थी, उसमें आप लिख सकते थे दुकानदारी, विनिर्माण, दुग्ध पालन।
डेयरी उद्योग जो भी। वस्तु और सेवा के उत्पादन के कारक कौन कौन से? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में कोई दो अंतर? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में अंतर? मनरेगा उद्देश्य? निर्धनता से क्या सही? फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? आगे देखते हैं भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी 3 विशेषताएं। आगे देखें तो भारतीय चुनाव आयोग के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या है? कोई 3 चुनौतियाँ। कृषि क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 4 कारण। भारतीय संसद के 4 प्रमुख कार्य और राष्ट्रपति के 4 प्रमुख कार्य को विस्तार से लिखिए। आगे देखें तो नक्शा आपको दर्शाना था, 4 जो है वो पहले में दिया था, तो उसके अथवा में 4 फिर दे रखे थे। तो यहाँ देख लीजिए आप पहले वाला नक्शा, पहले वाला जो दे रखा है लक्षद्वीप, सांबर झील और कर्क रेखा और गोदावरी नदी, इसको नक्शे में आपको यहाँ पर दिखाना था। लक्षद्वीप इधर नीचे दक्षिण पश्चिम, और सांभर झील आपको राजस्थान में खारमानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान में दर्शानी थी। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से इस प्रकार से निकल रही है, तीसरा वाला आप देख लीजिए। और चौथा गोदावरी नदी, यह दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय नदी आती है बड़ी, ये यहाँ से इस प्रकार से आपको दर्शाना था। अब इसका अथवा वाला देखते हैं तो यहाँ पर हिमालय पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, महानदी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया गया। तो देख लीजिए आप यहाँ पर हिमालय पर्वत आपके ऊपर, इधर पश्चिम से लेकर पूर्व तक आपको अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से दिखाना था, नेपाल से होकर के हिमालय पर्वत। छोटा नागपुर का पठार देखें तो इधर बिहार झारखंड वाला क्षेत्र में आपको छोटा नागपुर का पठार बताना था। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से होकर के इधर बंगाल की खाड़ी में मिलती है महानदी, ये बतानी थी। और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इधर दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर इस प्रकार से आप बता सकते थे। इस प्रकार से पूरा पेपर जो है विद्यार्थियों आपको हल करके बता दिया गया। वाओ! आप सभी से निवेदन है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथी दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि आप सभी को अगले पेपर जो है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।